दोस्तों, यदि आप भी आधार डीओबी लिमिट क्रॉस को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आपके लिए एक संपूर्ण वीडियो आपकी पूरी प्रॉब्लम को खत्म करने वाला है। आपको कोई अन्य वीडियो देखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर आप भी आधार क्रॉस लिमिट क्रॉस से परेशान हो चुके हैं, आपको 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, लगातार दौड़ लगा रहे हैं और आपने एनरोलमेंट भी नया कराया बट आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा रहा है यूआईडी की तरफ से, तो क्या कारण है और कैसे आप अपने आधार लिमिट क्रॉस को सही करा सकेंगे, इस वीडियो में सटीक और संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। बहुत ही रिसर्च के बाद, बहुत ही मैंने चीज़ों को रिसर्च करने के बाद इस वीडियो को बना रहा हूं। तो देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और आपका आधार लिमिट क्रॉस हो चुका है, तो आप एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए, बट इतना भी बड़ा नहीं कि उसे सॉल्व ना किया जा सके। अन्य प्रदेशों में दोस्तों क्या है, ये थोड़ा इजी सॉल्व हो जाता, बट उत्तर प्रदेश में लिमिट क्रॉस होने के बाद अब यूआईडी एसडीएम ऑर्डर मांगता है। तो एसडीएम ऑर्डर, देखिए, अगर आप ऐसे जाएंगे एसडीएम के पास ना, तो एसडीएम ऐसे ऑर्डर करेगा, और अगर उसने कर भी दिया, आपने एप्लीकेशन लिखा और उसमें एसडीएम ने ऑर्डर कर भी दिया, तब भी वो यूआईडी रिजेक्ट कर देगा, मान्य नहीं करेगा। कारण क्या है वो भी बताएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है A to Z, जिससे आप इस परेशानी से उबर सकेंगे। देखिए, यहाँ पर 2 केस बन रहे हैं लोगों को जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर आपका पहले से बर्थ सर्टिफिकेट बना है, पहली प्रॉब्लम ये, मतलब कि पहला केस ये हो सकता है। और दूसरा केस ये हो सकता है कि अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना है और आपकी लिमिट क्रॉस हो चुकी है, आधार डीओबी लिमिट क्रॉस हो चुकी है, तो कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो हम पहले केस की बात करेंगे। देखिए, पहले क्या होते थे, आधार जब कार्ड बने थे शुरुआत में, तो जो आपने उम्र बता दी वही आधार कार्ड में उम्र डाल दी गई थी, या तो वोटर आईडी कार्ड के अकॉर्डिंग डाल दी गई थी। तो कुछ लोगों की आधार कार्ड में लिमिट गलत हो गई थी। अब वो करेक्ट करा रहे हैं। करेक्ट कराने के लिए उन्होंने क्या किया, अपना जो जन्म प्रमाण पत्र बनवाया और इसके बाद उसके आधार पर डीओबी लिमिट क्रॉस, मतलब कि डीओबी सही करा ली। बट वहां पर बाई मिस्टेक गलत हो, तो जब गलत हो गई तो अब उसे कैसे सही कराया जा सकेगा। देखिएगा, इसके लिए यूआईडी जो बोलती है कि आपको एसडीएम ऑर्डर चाहिए, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं। अन्य राज्यों में दोस्तों हो सकता है एसडीएम ऑर्डर ना मांगते हो। अब एसडीएम ऑर्डर भी ऑनलाइन वाला सरकार मांग रही। कारण क्या है, देखिए, जब यूआईडी के बाद बहुत सारी ऐसी कंप्लेन गई, लोग फर्जी एसडीएम ऑर्डर बना करके चले जा रहे थे। एक पेपर पर लिया एप्लीकेशन और एसडीएम ऑर्डर साइन वगैरह कर लिए, तो वहां पर यूआईडी ये कंफर्म नहीं कर पा रही थी कि ये फर्जी एसडीएम ऑर्डर है या ओरिजिनल एसडीएम ऑर्डर है, क्योंकि कोई ऑनलाइन प्रारूप तो था नहीं। यूआईडी जब चेक करने बैठती थी तो वहां पर कोई नंबर नहीं होता, क्योंकि हाथ से लिखे थे तो कंफर्म नहीं कर पाती थी। तो ऐसे में यूआईडी ने एक रूल लगा दिया दोस्तों पिछली साल कि अब केवल ऑनलाइन एसडीएम ऑर्डर ही मान्य होंगे। तो अब ऑनलाइन एसडीएम ऑर्डर कैसे बनेगा, क्या पूरा प्रारूप है। अगर पहला केस लेकर चलते हैं, अगर आपके पास पहले से जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ है और आपकी आधार डीओबी लिमिट क्रॉस हो चुकी, तो कैसे सही कराएंगे। तो उसके लिए कुछ मैं स्टेप बता रहा हूं। तो सबसे पहले आपको जाना होगा अपने तहसील लेवल पर। पूरा प्रोसेस सुनिएगा, पहला स्टेप मैं बता रहा हूं। यहाँ पर आपको एक 10 रुपए का स्टाम्प पेपर खरीदना है, वकील से मिलना है, 10 रुपए का स्टाम्प पेपर खरीदना है और उससे बोलना है कि मेरे आधार में लिमिट क्रॉस हो गई है, उसके संबंध में इसका पूरा प्रारूप बना दीजिएगा। तो वो 10 रुपए के स्टाम्प पर पूरा प्रारूप बना देगा और उसको नोटरी करवा लेना है। समझ गया ना। इसके बाद एक एप्लीकेशन आपको स्वतः ही लिखनी है। अब उस एप्लीकेशन में क्या लिखना है, यही सारा लिखना है कि मेरा डेट ऑफ बर्थ पहले ये था, फिर बाई मिस्टेक गलत हो गया। सारा पूरा एक एप्लीकेशन बनाना है और ऐसा ही जो नोटरी कराई उसमें भी वकील ऐसे पूरा प्रारूप लिखेगा कि इनका ये नाम है, यहाँ के निवासी हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ ये है थी पहले और आप ये कराना चाहते हैं, ऐसा ऐसा सब लिख देगा। नोटरी भी और एक एप्लीकेशन। तो आपके पास 2 दस्तावेज हो गए पहले स्टेप में। समझ गया ना। ये कहाँ बनेगा, तहसील पर। ये आपका वकील बनवा देगा, आप किसी वकील से कॉन्टेक्ट कर लें। इसके बाद अब आपको जाना होगा सेकेंड स्टेप में, ब्लॉक में। अपने ब्लॉक में क्या करना होगा, आपको ग्राम सचिव से मिलना होगा, जो आपका सेक्रेटरी होता है उससे मिलना होगा। अब उनको जब आप अपना नोटरी वाला फॉर्म और एप्लीकेशन दिखाएंगे तो उन्हें बताइएगा मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया है और आधार में उसे मैं सही कराना है। तो उनके पास एक प्रारूप 10 नाम का एक फॉर्म होता है, वो भरेंगे सचिव, उसमें अपना साइन करेगा, मुहर लगाएगा और वो आपको दे देगा। अब आपको तीनों दस्तावेज, पहले स्टेप वाले दोनों दस्तावेज जो कि नोटरी प्लस अपना एप्लीकेशन और ये जो प्रारूप सचिव ने आप लोग को दिया है, ये तीनों दस्तावेज लेकर के फिर से तहसील आना है। अब दोस्तों यहां पर तहसील में आना है। अब आपको ये तीनों प्रारूप एसडीएम को देने हैं। एसडीएम महोदय अपना पूरा प्रॉपर पढ़ेंगे चीजें, क्या प्रॉब्लम है समझ लेंगे, तो उसके बाद वहां पर वो साइन कर देंगे और मुहर लगा देंगे। अब देखिएगा,
ये एसडीएम पे डिपेंड करता है, वो तुरंत साइन करता है या 1 दिन बाद करता है, 10 दिन बाद करता है। आप जितने अच्छे से उन्हें रिक्वेस्ट कर पाएंगे, जितने अच्छे से मना पाएंगे, वो आपका ही होगा और वो उतने जल्दी आपका साइन करेंगे। अब जब वो साइन कर देंगे तीनों चीजों पर, तो आपको फिर से ब्लॉक पर जाना है और अपने ग्राम सचिव से फिर मिलना है। समझ गए ना? अब आपके पास 3 फॉर्म हो चुके हैं। पहला तो आपका नोटरी वाला फॉर्म, एप्लीकेशन, और जो सचिव ने सेकंड स्टेप में बनाया था प्रारूप 10, ये तीनों एसडीएम ने साइन कर दी। आपको फिर से जाना है अपने तहसील अपने ब्लॉक पर जहां आपको सचिव मिले, वहां पर फिर से उन्हें देना है। तो वो आख्या लगाएंगे, तीनों दस्तावेज आख्या लगाएंगे। इसके बाद सचिव लगाएगा, इसके बाद एडीओ होता है, सचिव से ऊपर होता है एडीओ ब्लॉक में, वो अपनी आख्या लगाएगा उन दस्तावेजों पर। और उसके ऊपर फिर वीडियो होता है, वो अपनी आख्या लगाएगा। तीनों से आपको आख्या लगवा लेनी। अगर देखिए आप खुद जाकर लगवाएंगे तो जल्दी काम होगा, अगर आप किसी के भरोसे छोड़ देंगे तो जाहिर सी बात है समय लगेगा। अब जब आख्या तीनों जो अधिकारी वो लगा देंगे, तो वो फॉर्म अगर वो खुद आपको दे देते हैं सारे दस्तावेज तो बहुत अच्छा है, आप उनसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं सर आप मुझे दे दीजिए, तो क्योंकि वो आपको दस्तावेज फिर से अपने एसडीएम के पास ले जाने हैं। तो या तो देखो बाई पोस्ट भेजता है, तो बाई पोस्ट अगर वो लोग भेजेंगे तो बहुत समय लगेगा एसडीएम तक आने में, कब भेजें क्या हो आप भी जानते सारी चीजें। अगर आप डायरेक्ट उनसे रिक्वेस्ट करके सर मुझे फॉर्म दे दीजिए, मैं डायरेक्ट एसडीएम के पास ले जाऊंगा, एसडीएम सर के पास, है ना, तो आपको सारे दस्तावेज लेकर के आख्या लगवा करके तीनों अधिकारियों के पास एसडीएम महोदय के पास पहुंचना है। अब एसडीएम महोदय उन सारे दस्तावेजों को प्रॉपर चेक करेंगे, क्या सही है क्या गलत है। सारा चेक करने के बाद वो हो सकता है आपके गांव में किसी लेखपाल को भेज दें कि ये पता करने के लिए ये आदमी जो इस गांव का है, रहने वाला है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो वहां पर वो 10-5 लोगों से एज अ गारंटी के तौर पर पूछ सकता है या साइन भी करा सकता है। ये दोस्तों एसडीएम पर डिपेंड करता है, वो भेजेगा भी, हो सकता है और ना भी भेजे, उन पे पूरा निर्भर करता है। इसके बाद जब वो प्रारूप समझ लेंगे एसडीएम महोदय हाँ इनकी प्रॉब्लम है, तो जो उनके पास कंप्यूटर ऑपरेटर होता है उनके फॉर्म दे देंगे। वो कंप्यूटर ऑपरेटर आरसीएम पोर्टल है दोस्तों, आरसीसीएमएस एक पोर्टल है जो कि वाद यहां पर दायर किए जाते हैं, वहां पर कंप्यूटर ऑपरेटर उस वाद को दायर करेगा और वहां पर एसडीएम ऑर्डर करने के लिए ये पोर्टल पर जारी किया जाता है सारे दस्तावेज। एसडीएम बोलेगा इसको आप एसडीएम ऑर्डर बनाइएगा, तो वो आरसीसीएमएस पोर्टल पर उन्हीं का कंप्यूटर ऑपरेटर वहां पर वाद को दायर करेगा, मतलब कि एसडीएम ऑर्डर ऑनलाइन बनाने के लिए फॉर्म भरेगा। वहां से दोस्तों जब एसडीएम ऑर्डर ऑनलाइन वहां से बनकर जब ये सारे दस्तावेज दे देंगे, तो कंप्यूटर ऑपरेटर आपका एसडीएम ऑर्डर के लिए आवेदन करेगा, वहीं से आपका एसडीएम ऑर्डर ऑनलाइन वाला निकल कर आएगा। अब दोस्तों ये आपको एसडीएम ऑर्डर बना है ऑनलाइन वाला, देखिएगा एसडीएम एक लिखकर भी बना सकता है, वो मान यूआईडी नहीं करती है, ध्यान रखिएगा। अब जब उस वाद जो पोर्टल है आरसीसीएमएस, वहां पर एक जब ऑर्डर बनेगा तो वहां पर एक नंबर होता है, तो उसी नंबर से जब यूआईडी के पास आप जाएंगे तो वेरीफाई कर लेता है डाल करके हाँ ये ऑनलाइन बना है और जेन्युइन है। इस वजह से दोस्तों आरसीएम पोर्टल से, आरसीसीएमएस पोर्टल से आपको यूआईडी एसडीएम ऑर्डर मांगता है। ये आपके पास बन गया, बट अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगर आप वीडियो छोड़कर जा रहे हैं ना तो अभी भी आपको दिक्कत मिलनी तय है। क्या दिक्कत आएगी? दिक्कत सबसे बड़ी आएगी आपका बर्थ सर्टिफिकेट तो पहले का बना है, पिछली डेट का, है ना। आपने सपोज दैट आज की डेट में अगर अपना एसडीएम ऑर्डर बनवा लिया, आज तारीख है 17, लेकिन आपका बर्थ तो पहले से बना है ना, वो उसकी डेट तो डिफरेंस है, उसकी डेट में अलग है। और यूआईडी कहती है बर्थ सर्टिफिकेट जारी करने की तारीख और एसडीएम ऑर्डर जारी करने का तारीख सेम होना चाहिए। ये कहती है या तो एसडीएम ऑर्डर पहले जारी होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट बाद में बना होना चाहिए, जो यूआईडी रूल मांगती है। तो अगर आपका पहले का बर्थ सर्टिफिकेट है तो आपको अभी प्रॉब्लम है। अगर आपका मान लो जन्म प्रमाण पत्र पहले से नहीं बना था तो इसके बाद आप एसडीएम ऑर्डर के बाद जन्म प्रमाण पत्र सेक्रेटरी बना देगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर पहले का बना था तो प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? अब दोस्तों एसडीएम आपको ऑनलाइन जो पोर्टल्स को फोटोकॉपी दे देगा एसडीएम ऑर्डर की, आपको जो कंप्यूटर ऑपरेटर आप लेकर के आपको जाना है अपने ग्राम सचिव के पास फिर से। अब ग्राम सचिव से आप क्या करेंगे, उस ऑर्डर के माध्यम से, उस ऑर्डर की बिहाफ पर आपका जो सीआरएस पोर्टल है जहां से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं उस पर एक एप्लीकेशन करेंगे। उनके पास अपनी खुद की आईडी पासवर्ड होता है, वो एप्लीकेशन वहां पर मतलब कि डालेंगे और उस एप्लीकेशन में एक ऑटो करेक्शन का ऑप्शन होता है दोस्तों, तो वो ऑटो करेक्ट करेंगे और जो आपका पुराना वाला बर्थ सर्टिफिकेट था उसको वहां पर डालेंगे। उनसे बोलिएगा कि वहां पर एक जब वो फॉर्म भरेंगे ना नया जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के लिए, तो एसडीएम उनसे बोलिएगा सर एसडीएम ऑर्डर भी आप उसमें जरूर लगाइएगा, जो वहां पर मिला उसकी कॉपी जरूर संलग्न करिएगा। तो सीआरसी पोर्टल से
अब ऑटो करेक्ट के माध्यम से आपको जो भी करेक्शन कराना उनसे करा लीजिए सचिव जी से, वो एक आपका बर्थ सर्टिफिकेट नया जारी कर देंगे उसी डेट का या उसके बाद के डेट का। समझ में आ गया होगा आपको चीजें। अब क्योंकि पुराना बर्थ सर्टिफिकेट में आपका डेट अलग था, क्योंकि आपको एसडीएम ऑर्डर होने के बाद का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए या उसी दिन का चाहिए, तो ये आपको कौन करेगा? ग्राम सचिव करेगा, आपका सेक्रेटरी करेगा। उसके लिए वो ऑनलाइन फॉर्म भरेगा और वहां से आपको एक बर्थ सर्टिफिकेट बना देगा और उसे ध्यान रखिएगा कि सर एसडीएम ऑर्डर उसमें जरूर अपलोड करें। अब आपके पास एक बर्थ सर्टिफिकेट बन चुका है। अब इस बर्थ सर्टिफिकेट के बिहाफ पर अपना आपको दोस्तों अपॉइंटमेंट लेना होगा अपने डेट ऑफ बर्थ को सही कराने के लिए। अपॉइंटमेंट कैसे लेना है? इसके लिए आप खुद से भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं यूआईडी के ऑफिशियल वेबसाइट से। वहां पर एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरना पड़ता है। तो अगर आप नहीं अपॉइंटमेंट ले पा रहे हैं सही तरीके से, ये सब चीजें जब आपकी बन जाएं, जो मैंने पूरा प्रोसेस पूरा दिखाया ना पीछे, वो जब प्रोसेस करने के बाद आपको प्रॉपर आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा, तभी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। अन्यथा अगर आपने कोई फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया तो आपका फॉर्म यूआईडी रिजेक्ट कर देगा, आपका पूरी मेहनत चला जाएगा, कोई फायदा नहीं है। तो जो मैंने प्रॉपर प्रोसेस बताया उसके माध्यम से जब आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट और एसडीएम ऑर्डर ऑनलाइन वाला आ जाएगा, तब आप जनसेवा केंद्र जाकर के या एनरोलमेंट सेंटर जाकर अपने दोबारा से आधार करेक्शन के लिए एनरोल कराइएगा। समझ गए होंगे। अगर आप देखिए अपॉइंटमेंट नहीं बुक कर पा रहे हैं तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, लेकिन ये पिछला वाला प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए। वो बनवाने के बाद ही कांटेक्ट करिएगा। मैं आपसे नॉमिनल से फीस लूंगा और आपका प्रॉपर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर दूंगा और आपका जो अपॉइंटमेंट है वो भी बुक कर दूंगा। इसके बाद आप वहां पर जाकर के उसे एसडीएम और जब आप अपॉइंटमेंट हो जाएगा तो उस भी आप पर जाइएगा, उस डेट पर जाइएगा और आप आसानी से आपका अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट आधार लिमिट क्रॉस है उसे सही कराइएगा। ये फुली प्रोसेस है। समझ में आ गया होगा। अगर ये इस प्रोसेस से आप भटक गए तो आपका कभी नहीं होगा। आप किसी फ्रॉड के चक्कर में फंस गए, बहुत सारा पैसा आप खर्च कर देंगे, तब भी आपका नहीं होगा। प्रोसेस सिमिलर है और ये दोस्तों उत्तर प्रदेश का प्रोसेस है। हो सकता है आप किसी अन्य राज्य से हैं तो वहां का प्रोसेस थोड़ा बहुत डिफरेंस कर सकता है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मैं जरूर बताएं। वीडियो को लाइक से जरूर करते। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगर आप हमें कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, हमसे थोड़ी और सलाह चाहते हैं, तो आप हमारी जो मेंबरशिप है हमारे चैनल हेल्प हिंदी चैनल की, उसको ज्वाइन करिएगा और आप हमें इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट करिएगा। उसका हमें स्क्रीनशॉट शेयर करिएगा कि मैंने सर आपकी मेंबरशिप ज्वाइन कर रखी है, आप हमें थोड़ा गाइड कर दीजिए। मैं तो और भी आपको पर्सनली गाइड कर दूंगा, लेकिन आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी और उसका स्क्रीनशॉट हमें शेयर करना होगा। इसके बाद में इंस्टाग्राम पर मुझे कॉन्टेक्ट करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। डायरेक्ट आप इंस्टाग्राम पर मुझसे चैट कर सकते हैं, मैं वहां पर कॉल पर भी बात कर लेता हूं। अपॉइंटमेंट बुक कराना है तो उसके लिए मैं आप नॉमिनल से आपको फीस देनी होगी। मैं आपका प्रॉपर अपॉइंटमेंट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर करके अपॉइंटमेंट बुक कर दूं।